हेलो एंड नमस्कार आप सभी को मेरा आज फिर आपके साथ एक नई वीडियो के साथ। आज हम इस वीडियो में बात करेंगे कैसे मैं एक नॉर्मल स्टूडेंट, एक एवरेज स्टूडेंट लगातार 3 सालों तक फर्स्ट पोजीशन अपनी क्लास में होल्ड करके रखा। हम यहाँ पर बात करेंगे कुछ रियल लाइफ एग्जांपल्स के ऊपर, कुछ टेक्निक्स के ऊपर जिसने मुझे हेल्प करा, उन्हीं को हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो लेट्स स्टार्ट। तो सबसे पहले इस वीडियो को आगे स्टार्ट करने से पहले मैं कुछ अपनी जर्नी के बारे में शेयर करना चाहूँगा। इससे आपको आइडिया हो जाए कि जो भी इस वीडियो में बताने वाला हूँ वो रियल लाइफ पर ही बेस्ड होगा। उसमें कुछ भी फेक नहीं होगा कि कुछ इमेजिनरी हो। सारा कुछ वही होगा जो मुझे लगा जब मैंने अपनी जर्नी को एनालाइज़ करा कि शायद ये कुछ चीज़ें थी जिन्होंने मुझे बहुत ज़्यादा हेल्प करा। तो मैं भी आपको उन्हीं चीज़ों के बारे में डिस्कस करूँगा। तो मैं बात करूँ अगर अपनी जर्नी की, तो मैंने अपनी जो 8 तक की स्कूलिंग थी वो किसी एक स्कूल से की, और फिर जो 9 से 12 तक की स्कूलिंग थी वो दूसरे स्कूल से की। तो स्टार्टिंग में तो मैं बहुत ज़्यादा कोई स्मार्ट बच्चा नहीं था, एक नॉर्मल सा बच्चा था। अगर मैं अपनी बात करूँ तो मैं ऐसा था कि मुझे मेरे पेरेंट्स को बहुत ज़्यादा फ़ोर्स करना पड़ता था मुझे पढ़ाने के लिए। मैं पढ़ने नॉर्मली बैठता ही नहीं था, मुझे बहुत ज़्यादा फ़ोर्स करते थे मेरे पेरेंट और मेरी बड़ी बहन, तब मैं जाके पढ़ रहा होता था। तो मेरी कुछ ऐसी हालात थे उस टाइम पर। लेकिन धीरे धीरे जब मैं ग्रो करा, आगे अपनी क्लासेस में गया, तो मुझे कुछ ऐसा हुआ कि मेरी पूरा माइंडसेट चेंज हो गया। मुझे धीरे धीरे एनालाइज़ होने लगा कि शायद मेरी जो फैमिली की इकोनॉमिक कंडीशन है वो बहुत ज़्यादा अच्छी नहीं है। मुझे कुछ चीज़ें बार बार ऐसे सुनाई पड़ रही थी जिससे मेरा माइंडसेट थोड़ा थोड़ा बदल रहा था। और फिर धीरे धीरे मुझे पता चला कि हाँ, हमारी इकोनॉमिक कंडीशन बहुत ज़्यादा वीक है। और कुछ मेरे जो रिलेटिव्स थे उन्होंने मुझे बताया कि बेटा पढ़ लो, नहीं तो आपकी भी कुछ ऐसी कंडीशन हो जाएगी, अगर आपको आगे जाना है तो पढ़ना पड़ेगा। तो फिर कुछ कुछ मेरा माइंडसेट बन गया कि हाँ, पढ़ना तो पड़ेगा अगर आपको इस कंडीशन से बाहर जाना है। कंडीशन में देख रहा था किस प्रकार की थी, तो कुछ तो मेरे दिमाग में आया कि हाँ, अब तो पढ़ना पड़ेगा। तो थोड़ा से एक चेंजिंग मोमेंट रहा। और फिर धीरे धीरे मैं जब अपनी 7th क्लास तक आया तो कुछ इसका आउटपुट दिखने लगा, जो मैंने धीरे धीरे इनपुट देना स्टार्ट करा था। मैं अपनी क्लास में कुछ सेकंड थर्ड पोजीशन पे धीरे धीरे आने लगा। और चेंज तो तब आया जब मैं 8th क्लास में आया। वहाँ से 9th 10th कंटिन्यूसली 3 सालों तक मैं अपने क्लास में फ़र्स्ट पोजीशन पर आया। फर्स्ट पोजीशन ऐसा नहीं किसी एक एग्ज़ाम में, एक साल में 3 एग्ज़ाम होते और मैं तीनों एग्ज़ाम में फ़र्स्ट पोजीशन ला पा रहा था। और बात तो ये है कि मैंने 9th में अपना स्कूल स्विच करा और उस स्कूल में गया 9th में, जहाँ पर मैं किसी को नहीं जानता था, ना इसके एनवायरनमेंट को जानता था। और मैं आपको बताऊं कि जिस स्कूल में गया उसमें 90% जो स्टूडेंट थे वो पहले से पढ़ रहे थे उसमें सालों से। और वहाँ पर जाकर भी मैंने अपनी फ़र्स्ट पोजीशन को लगातार होल्ड करके रखा। तो आखिर ये कैसे हो पाया, इस वीडियो में इसी को डिस्कस करूँगा, उन टेक्निक्स के ऊपर जो मुझे लगती हैं कि शायद उन चीज़ों की वजह से मैं इसको कर पाया। वो डिफ्रेंशिएशन क्या था जो मुझे उन स्टूडेंट से अलग कर रहा था, उसके बारे में आज हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो बने रहिए। हम डिस्कस करेंगे फर्स्ट पॉइंट, जो कि हमारे 4 पॉइंटों में से एक पॉइंट है, दैट इज़ द बिलीफ। अब बिलीफ ये कितना ज़्यादा इम्पोर्टेंट है आपकी जर्नी में, तो मैं इसको एक एग्जांपल से बताऊंगा। जब मैंने अपना स्कूल स्विच करा था 9th क्लास में, तो जब मैं उस स्कूल में गया था और वहाँ पर मेरी फ़र्स्ट पोजीशन आ रही थी, तो जो सराउंडिंग वाले जो इतने भी मेरे लोग थे आसपास के, उनका कुछ एक ऐसा बिलीव बन गया था कि भाई मैं तो कुछ ज़्यादा ही इंटेलिजेंट हूँ, मैं कुछ अलग ही ग्रह से आया हूँ, तो मैं ऐसा कर पा रहा हूँ। तो लोग मुझसे पता है कैसे डाउट पूछते थे कि हर्षजैन तुम ऐसा क्या खाते हो, कुछ तो अलग खाते होंगे, कौन सी ट्यूशन्स में जाते हो, हमें भी बता दो, हम भी वहाँ चले जाएंगे सो दैट हमारे भी अच्छे नंबर आ सकें। तो मैं अपने डाउट दिमाग में सोचता था कि मैं तो कुछ ऐसा स्पेशल नहीं करता हूँ जो इतना मुझे लोग सोचते हैं कि मैं शायद ऐसा कर रहा हूँ। तो मुझे पता चला कि लोगों का बिलीफ मेरे तरफ जो बना रही थी कि भाई तू तो बहुत ज़्यादा इंटेलिजेंट है। जब मैं एग्ज़ाम भी होते थे ना, तो लोग कहते थे कि हर्षजन तुम तो पूरा पढ़ के आए होंगे, तुम्हें तो पूरा आता ही होगा, तुम्हें तो कोई टेंशन ही नहीं होगी, टेंशन तो हम जैसे लोगों को होगी, है ना। कहते थे कि तुम्हारे तो 100 में से 100 ही आने चाहिए। तो मैं सोचता था, मैं हंस देता था और क्या कहता मैं भी। तो मुझे लगता था कि उन लोगों का बिलीफ जो मेरी तरफ था उसने मुझे ज़्यादा हेल्प किया इस रिस्पेक्ट टू देयर। तो आज मैं सोचता हूँ कि अगर वो बिलीफ जो उन्होंने मेरी तरफ बनाया था वो अपनी तरफ बनाते कि वो कर पा रहा है तो हम भी तो वहाँ पे पहुँच सकते हैं, तो शायद वो भी मेरी पोजीशन पे होते जहाँ पर मैं उस टाइम पर तब था। तो मुझे लगता है कि बिलीफ एक बहुत बड़ी चीज़ है। जैसा मैंने आपको पहले वीडियो में ही बताया था कि जैसा आप सोचते हैं वैसा आप बन जाते हैं। अगर आप सोचेंगे नहीं तो आप बनेंगे ही नहीं। उन्होंने सोचा मैं इंटेलिजेंट हूँ और मेरी फ़र्स्ट पोजीशन आने वाली है, तो मेरी आ रही थी, उसमें कोई डाउट भी नहीं था। तो मुझे आज लगता है कि शायद उन लोगों ने बिलीफ अपनी तरफ बनाया होता तो वो बहुत बेहतर कर पाते। अब जैसे मैं आपको बात बताऊँ कि ट्यूशन्स की थी, तो उनको लगता था कि कुछ मैं कोई एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी टीचर पे पढ़ रहा था, ऐसा कुछ नहीं था। मैं आपको बताऊँ तो मैं 8th 9th और 10th तक किसी ट्यूशन्स में ज्वाइन ही नहीं करा। मेरी दीदी थी, मेरी बड़ी बहन, वही मुझे समझा देती थी मेरे डाउट्स, और मैं रेगुलरली अपने स्कूल को अटेंड करता था। उसी से मेरे सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाते थे, तो मुझे ट्यूशन जाने की कभी नीड महसूस ही नहीं हुई।
और ऐसा उनको लगता था कि मैं कुछ ज़्यादा ही घंटे पढ़ता हूँगा। तो मैं आपको बताऊँ कि जब मैं अपने स्टार्टिंग फेज़ में था, यानी 7th-8th क्लासेस में, तो मेरे जीवन में एक स्ट्रगल का फेज़ चल रहा था। वो उसको मैं आज नहीं बताऊँगा, लेकिन आपको थोड़ा सा आइडिया दूँगा। वो स्ट्रगल ऐसा था कि मेरे अगर पास 12 घंटे थे पढ़ने के लिए, तो उसमें से 8 घंटे उस स्ट्रगल में जा रहे थे, और वो उस टाइम नेसेसरी भी था। उस टाइम मुझे स्ट्रगल भी नहीं लगता था, मुझे लाइफ़ का पार्ट ही लगता था। लेकिन आज मैं सोचता हूँ तो देखता हूँ, मुझे लगता है हाँ, मैं कुछ स्ट्रगल कर रहा था। तो मैं आपको बताऊँ कि मेरा जो स्कूल था वो दोपहर का था, और उसमें बॉयज़ और गर्ल्स अलग शिफ्ट में पढ़ती थी। मेरा 12 बजे से था, और मैं सुबह 5:30 बजे उठता था, और 10:30 तक, यानी कि लगभग 5 घंटे मेरे उस स्ट्रगल में चले जाते थे। और फिर 10:30 के बाद मैं तैयार होकर स्कूल के लिए निकल जाता। 12 से 5 मेरा स्कूल होता, 5 बजे मैं घर आता, फिर 5 से 7 मुझे वापस स्ट्रगल में देने पड़ते 2 घंटे। उसके बाद बचता कुछ डिनर वगैरह करने के बाद 3-4 घंटे, वही मेरे लिए पढ़ने का होता था। तो लोगों का जो डाउट था कि शायद मैं कुछ 10-12 घंटे पढ़ रहा हूँगा, तो ऐसा भी नहीं था। मैं सिर्फ उतने ही घंटे पढ़ रहा था, नॉर्मल 3-4 घंटे। बट लोगों का बिलीफ मुझे बहुत ज़्यादा हेल्प कर रहा था कि मैं इंटेलिजेंट हूँ, मेरे 100 नंबर आने हैं। तो बिलीफ बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। इसको आप दूसरों के लिए नहीं, अपने लिए बनाइए कि हाँ, वो कर पा रहा है तो हम भी कर पाएंगे। आपको बहुत ज़्यादा हेल्प होगी। सिमिलरली अब हम बात करेंगे हमारे सेकंड पॉइंट है हमारा ज़ीरो डिस्ट्रैक्शन। तो मैं अगर अपनी बात करूँ तो बाय डिफ़ॉल्ट मेरी कंडीशंस कुछ ऐसी थी कि डिस्ट्रैक्शन मेरी लाइफ से एक तरह से हट ही चुके थे। क्योंकि मैंने जो ऑब्ज़र्व करा कि जो मेरे ज़्यादातर फ्रेंड थे, वो किसी ना किसी चीज़ से डिस्ट्रैक्टेड थे। अब डिस्ट्रैक्शन से आपका ज़्यादातर माइंड में एक ही चीज़ आती होगी, है ना? तो डिस्ट्रैक्शन को हर बार उस चीज़ से टारगेट मत करें। डिस्ट्रैक्शन का आप बेसिक मतलब समझो। डिस्ट्रैक्शन कोई भी एक ऐसी चीज़ है जो आपका टाइम कंज्यूम करके आपके जीवन में कोई भी वैल्यू एडिशन नहीं कर रही है, और ना तो आपको कुछ स्किल्स सिखा रही है, बल्कि आपके जीवन से वैल्यू ले रही है। वो है डिस्ट्रैक्शन। और वो काफ़ी सारे टाइप्स के हो सकते हैं। हर किसी की लाइफ में अलग अलग टाइप का डिस्ट्रैक्शन होता है। मैं अपनी फ्रेंड की बात करूँ तो उनकी लाइफ में हर किसी को कुछ अलग अलग डिस्ट्रैक्शन चल रहा था। तो फिर कोई बंदियों के पीछे भाग रहा था, कोई कुछ और, पता नहीं कैसे कैसे डिस्ट्रैक्शन में सब लोग इन्वॉल्व थे। मेरे साथ बाय डिफ़ॉल्ट मैंने कुछ ऐसा ऐसा कुछ क्रिएट नहीं करा था। कुछ बाय डिफ़ॉल्ट ही मेरे साथ कुछ ऐसी कंडीशंस थी कि ये सारे डिस्ट्रैक्शन मेरी लाइफ में थे ही नहीं। और मोबाइल की बात करें तो जो इंटरनेट उस टाइम पर कुछ इतना ज़्यादा अफोर्डेबल भी नहीं था, तो हम उसको अफोर्ड करके उसको चला रहे होते। तो मोबाइल भी मेरे लिए कोई डिस्ट्रैक्शन था ही नहीं। तो आप देख सकते हैं मेरे लाइफ में डिस्ट्रैक्शन बहुत ही ज़्यादा कम थे, बिल्कुल ज़ीरो डिस्ट्रैक्शन थे। तो मैं जो भी 2-3 घंटे पढ़ पा रहा था, उस टाइम बस मेरे दिमाग में एक ही चीज़ थी कि भाई पढ़ना है और बस पढ़ना है। डिस्ट्रैक्शन मेरे को कहीं अफेक्ट नहीं कर रहे थे। अब डिस्ट्रैक्शन से होता क्या है ना, आपके जो आप 100% इनपुट दोगे तो अभी वो 100% आउटपुट नहीं होगा, वो 80% ही मिलेगा। क्योंकि आपके दिमाग में कुछ ऐसी चीज़ें होंगी जो आपके इनपुट को खा जाएंगी। और जिसके पास डिस्ट्रैक्शन नहीं है, वो अगर 80% भी इनपुट दे रहा होगा ना, तो उसको 100% आउटपुट मिलेगा। तो ये चीज़ थी जो मुझे बहुत ज़्यादा हेल्प कर रही थी। और आज के लाइफ में डिस्ट्रैक्शन को कट करना तो बहुत ज़्यादा टफ टास्क होगा। तो आप क्या कर सकते हैं, आप एक काम करें कि आप जब भी पढ़ने जा रहे हैं, आपका जो भी स्टडी रूम है या फिर जो भी स्टडी एरिया है, वहाँ पर आपका डिस्ट्रैक्शन बिल्कुल दूर होने चाहिए। आप 2 घंटे पढ़ रहे हैं, 4 घंटे कर रहे हैं, 6 घंटे पढ़ रहे हैं, आपका डिस्ट्रैक्शन उतने टाइम के लिए, जो भी कुछ आपका डिस्ट्रैक्शन है, इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस, टीवी वगैरह, उनको उस टाइम के लिए दूर कर दीजिए। क्योंकि 24 आवर के लिए तो दूर करना बहुत ज़्यादा कठिन होगा, क्योंकि काफ़ी सारे इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस होती हैं हमारे लाइफ में, काफ़ी कुछ हेल्प भी कर रही होती है हमें। तो आप उस टाइम पीरियड के लिए दूर कर दीजिए, ताकि आप जब पढ़ रहे हो तो आप सिर्फ पढ़ रहे हो, आपके दिमाग में कोई सेकेंडरी थॉट ना चल रहा हो। क्योंकि डिस्ट्रैक्शन आपकी ब्रेन की पावर को घटाता है, एफिशिएंसी को भी घटाता है। तो जितना ज़्यादा आप डिस्ट्रैक्शन से दूर हो पाएंगे, आपके ब्रेन उतना ज़्यादा एफिशिएंटली काम कर पाएगा और आपको बेटर आउटपुट दे पाएगा। तो आप इसको भी बहुत ज़्यादा ध्यान रखना। अब हम बात करेंगे नेक्स्ट पॉइंट के बारे में। सो नेक्स्ट पॉइंट इज़ कंसिस्टेंसी। कंसिस्टेंसी कितनी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको भी मैं आपको एक एग्जांपल से बताऊंगा, जो कि मुझे एक लेसन सीखने को मिला मेरी एक बड़ी दीदी से। वो कज़िन थी मेरी, जो कि IIT दिल्ली में पढ़ रही थी, सिविल इंजीनियरिंग कर रही थी। वो बताती थी कि जो उनके फ्रेंड्स थे IIT दिल्ली में, उनके जो बैचमेट थे, वो इतने ज़्यादा कंसिस्टेंट थे कि वो हर दिन पढ़ते कंसिस्टेंटली, उतने ही घंटे पढ़ते जितना उनका टारगेट था, बट हर दिन पढ़ते। और लेकिन हर दिन सेम नहीं होता, कभी आपके पास बहुत ज़्यादा टाइम होता है, कभी कम टाइम होता है। लेकिन वो इस चीज़ को कैसे फॉलो करते थे, कभी ऐसा अज्यूम करिए उनके पास कुछ बहुत ज़्यादा काम आ गया कि वो पढ़ नहीं पाए अपने उस टारगेट के लिए, तो वो रात में जाग के उस टारगेट को अचीव कर रहे हैं। क्योंकि उनको अपनी कंसिस्टेंसी बना के रखनी थी, जो वो सालों से फॉलो कर रहे थे वो बना के रखनी थी। तो आप देख सकते हैं कि IIT के स्टूडेंट्स, जो कि काफ़ी सारे फेजेस, काफ़ी सारे टफ एग्जाम को देके पहुंच रहे हैं वहाँ पर, वो इस चीज़ को फॉलो कर रहे हैं। तो इस चीज़ में कुछ ना कुछ तो इंपॉर्टेंस होगी। और आप ये भी जानते हैं कि अगर हम कंसिस्टेंटली एक पत्थर को बार बार चोट मारें तो वो भी टूट जाता है। तो हमारा गोल तो बहुत इतनी बड़ी चीज़ नहीं है, उसको तो अचीव हो ही जाएगा। तो कंसिस्टेंटली पढ़ना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इससे होगा क्या कि आपका जो ब्रेन है उस टाइम पीरियड के लिए बहुत ज़्यादा इफेक्टिव हो जाएगा।
क्योंकि आपके ब्रेन को लगेगा कि मुझे तो बस 2 घंटे 4 घंटे पढ़ना है, उसके बाद तो मैं फ्री हूँ। तो वो उस टाइम को बहुत अच्छे से यूटिलाइज़ करेगा, है ना। आपको आउटपुट देगा कि आप 6-7 घंटे पढ़ के आए हैं, आपको 2-3 घंटे में। अगर आप रोज़ काम कंसिस्टेंटली कर रहे हैं तो आप कंसिस्टेंसी बना के रखिए। ऐसा नहीं कि एक दिन 8 घंटे पढ़ लिया, एक दिन 1 घंटे भी नहीं पढ़ा, ऐसा नहीं। आपका ब्रेन डाइवर्ट हो जाएगा। आप कंसिस्टेंटली पढ़िए, भले ही आप 1 घंटे पढ़ रहे हैं लेकिन कंसिस्टेंटली पढ़िए, सो दैट योर ब्रेन विल बी मोर एफिशिएंट देन बिफोर। आपका ब्रेन काफ़ी ज़्यादा अच्छे से काम करेगा कंसिस्टेंसी अगर आप बना के रखते हैं। अब बात करेंगे नेक्स्ट पॉइंट के बारे में। तो फोर्थ एंड द लास्ट पॉइंट इज़ द गोल और टारगेट। तो इसको मैं आपको एक पंक्ति से बताना चाहूँगा कि अगर पता ही नहीं जाना कहाँ तो कैसे मिलेगी राह। यानी कि अगर आपको पता ही नहीं है कि आपको किस मंजिल तक जाना है तो आपको रास्ता भी नहीं पता चलेगा उसका, और रास्ता नहीं पता तो आप चलना तो बिल्कुल ही शुरू नहीं करेंगे। आप समझिए कि आपको किसी डेस्टिनेशन तक जाना है और आपको उसका रास्ता नहीं पता, और लेकिन आपने स्टार्ट कर दिया, तो क्या होगा, आप कुछ टाइम तक चलेंगे, कुछ 2-4 कदम, फिर किसी से पूछने लगेंगे कि अरे भाई ये मंजिल कहाँ पर है। फिर आप कुछ चलेंगे, फिर किसी से पूछेंगे और क्या आपको खुद नहीं पता कि आखिर मंजिल कहाँ पर है। आप दूसरों से पूछ के जा रहे हैं, दूसरों से इन्फ्लुएंस हो के जा रहे हैं उस मंजिल पर। सिमिलरली अगर आपको पता है कि आपकी मंजिल वहाँ है तो आपको किसी से पूछना नहीं पड़ेगा, आपको खुद पे ज़्यादा कॉन्फिडेंट है। अगर आप किसी से पूछेंगे तो आपको उस पर विश्वास नहीं होगा। आपको खुद को पता है कि आपको जाना कहाँ है। तो आपके जीवन में गोल होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। एक बिना गोल के एक मनुष्य एक जानवर के समान है। उसके जानवर में भी किसी का गोल नहीं होता कि हमें ये कुछ अचीव करना है। अगर मनुष्य का भी कोई गोल नहीं है तो वो एक जानवर हो गया। तो आपके जीवन में गोल होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, तभी आपकी जो इनफाइनाइट पावर है, हर मनुष्य के अंदर बहुत अनंत क्षमता होती है, वो सिग्निफिकेंस ही नहीं होगी, क्योंकि आपको उसको एक जगह टारगेट ही नहीं कर पाएंगे। तो जीवन में गोल बना के रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। मैं इसको भी एग्जांपल से बताऊंगा कि जब मैं अपनी 10th में था तो हमारी स्टेट गवर्नमेंट एक पॉलिसी चलती थी कि जो भी 90% से ज़्यादा स्कोर करेगा उसको एक एक्स अमाउंट मिल रही होगी एज अ गिफ्ट के रूप में। ऑल तो मुझे मिली नहीं, क्योंकि स्टेट गवर्नमेंट चेंज हो गई थी तो पॉलिसी भी चेंज हो गई थी। ऑल तो मैंने 94% स्कोर करे, लेकिन मुझे वो मिली नहीं स्कॉलरशिप। लेकिन इससे मुझे एक बहुत बड़ा लेसन मिला कि आपके जीवन में गोल की कितनी ज़्यादा इंपॉर्टेंस है। अगर आप गोल बना के चलते हैं ना तो आपका 50% तो आपका टारगेट अचीव हो गया, 50% आप क्या कर रहे हैं उस पर डिपेंड करेगा। तो आप किसी भी चीज़ को अगर टारगेट कर रहे हैं तो उसको गोल सेट कर लीजिए, उसको चारों तरफ अपने लगा के रखिए, जिससे आपको हर दिन पता चले कि आपका गोल क्या है। क्योंकि आपको अगर कंसिस्टेंटली काम भी करना है तो आपको मोटिवेटिंग तो कोई चीज़ करनी चाहिए ना। तो वो गोल है जो आपको हर दिन मोटिवेट करेगा कि तुम्हें रोज़ वो काम कंसिस्टेंटली करना है। तो आपका गोल बनाइए, उसको हर जगह चिपका लीजिए अपने स्टडी रूम में, और उस पर हर दिन फोकस करिए। आपका टारगेट 50% अचीव हो गया, 50% आप क्या कर रहे हैं उस पर डिपेंड करेगा। तो आज की वीडियो के लिए इतना ही था। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन, सिया, बाय बाय।